हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हिंदी के पूरे 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आता हूं, जिसमें आपको टेस्ट देना होगा और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आपको सही सही बताना होगा कि इस 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास के साथ साथ आपको कोई भी अपडेट आती है सीटेट से रिलेटेड तो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और काव्यांश से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन, प्रस्तुतिकरण शैली। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भाषा में प्रवाह, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन और प्रस्तुतिकरण के शैली। यहाँ पर ये नहीं सही होगा, बाकी ये तीनों सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा। तो किस ऑप्शन में है? जो चौथे ऑप्शन में है, तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? तो पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं कौन सी है, आप सभी को बताना है। पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं इन 4 ऑप्शनों में। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना, सारांशीकरण। यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहाँ भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यहाँ अध्यापक क्या कर रही है? तो विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, कि विद्यार्थियों को मदद दे रही है, कि विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है, कि विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को मदद दे रही हैं, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो, अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही हैं। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? तो देखिए, हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और फिर आपको जवाब देना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःक्रियात्मक, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरण तत्वों का प्रत्यय अध्यापन, और दूसरा दिया गया श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना, और तीसरा दिया गया कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो।
तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? सामग्री आधारित निर्देश है कि प्राकृतिक उपागम है कि मौन तरीका है कि कार्य आधारित भाषा शिक्षण है? तो इन तीनों को आपको पढ़ना होगा और आपको बताना होगा कि ये दिए गए तीनों जो हैं किस सिद्धांत पर आधारित हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामग्री आधारित निर्देश, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? आप सभी को बताना है द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की शब्द व लिखित सामग्री का उपयोग करना, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाचिक विमर्श चिंतन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दी इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोशी उपागम, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। तो इन 4 ऑप्शनों में असमान की आपको पहचान करना है। तो बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, बिल्कुल सही है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, ये भी सही है। अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। और चौथा दिया गया है अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो यही जो है असमान है, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो आप सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन क्रेशन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अभिकथन और कारण से ये क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए दिया गया है चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। और कारण आर दिया गया है पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो यहाँ पर देखिए चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर्याप्त समय संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान, ये 3 शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। तो यहाँ पर ये कारण आर गलत दिया गया है, सॉरी यहाँ पर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ए बी को चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि ए दिया गया है ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्ण पटह कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। और बी दिया गया है संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। तो निम्नलिखित यानी ए बी को आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सही उत्तर का आपको चयन करना है, यानी बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि एक
अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, ये बिल्कुल सही है। सभी को एक समान समय देना, ये भी सही है। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, यानी यहाँ पर पूछा गया एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तो यही जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप, ग्राम यानी आकृति मूलक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को आपको पढ़ना है और बताना है कि उनका संकोच दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय है। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए, संकोच को दूर करने के लिए उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या दिया गया है? कक्षा में औपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बल दिया जाए। और चौथा दिया गया उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, ये 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हो गए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे गद्यांश और काव्यांश के 15 क्वेश्चन। तो गद्यांश के क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो आपको हम बता दूं कि ये जो गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना होता है और प्रश्न पढ़ने के बाद आपको फिर गद्यांश देखना होगा। तो जो प्रश्न से रिलेटेड अगर कहीं भी गद्यांश में आपको दिख जाए तो उसी के आसपास वो जो है उसका उत्तर रहता है। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे आपसे समास पूछ लिया जाता है और कुछ प्रत्यय पूछ लिया जाता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया जाता है और संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको तो आपको अपने से करना होगा, बाकी सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं गद्यांश को पढ़कर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो अगर आप गद्यांश पढ़ लिए होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस गद्यांश को पढ़िए और सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करना और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद की, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद उत्पन्न करना, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। तो बहुत ही ये आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और गद्यांश में अच्छे से आपको देखना होगा। जहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी शब्द मिल जाए, बस उसी के आसपास आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है सुंदर व सत्य से, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन, साहित्य के आनंद का आधार है।
तो साहित्य के आनंद का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर और सत्य को पाना, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। परिमिति का अर्थ है, तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आप सभी लोग बताएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद का समानार्थी शब्द होगा। तो इसका जवाब आप लोग बहुत ही आसानी से दे देंगे। इसमें आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो आनंद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? खुशी, यानी पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो खुशी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सुबोध का विलोम शब्द है। सुबोध का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबोध, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो आपको बताना होगा कि लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया है आपके सामने पद्यांश, तो इसको आपको पढ़कर नीचे राइट आंसर बताना होगा। तो जीवन में प्रायः घटनाएं होती ही रहती हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो जीवन में प्रायः घटनाएं होती रहती है, तो जीवन में प्रायः कुछ मिलने और छिन जाने की घटनाएं होती ही रहती हैं, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मंजरीत तुलसी के नीचे दिया जलाने का आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घर लौटने का मार्ग कैसे मार्ग को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुख और विश्वासपूर्ण जीवन को, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंधेरा फैलता है का आशय है। आपको बताना है अंधेरा फैलता है का आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराशा भरा जीवन, यानी अंधेरा फैलना का यहाँ आशय है निराशा भरा जीवन, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा गया है मंजरीत शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय होगा। तो आप सभी को बताना होगा मंजरीत शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मंजरी धन इत, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संध्या के सिंदूरी प्रकाश में रेखांकित वाक्य में भावाभास है। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आशावादी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके सामने हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो
इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। तो अगर आपको सीटेट पास होना है, आप बार बार सीटेट देकर थक चुके हैं या पहली बार में आप सीटेट पास होना चाहते हैं, तो अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए और मैं आपके लिए डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।